हेलो, रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 47वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर अंधक स्वयं रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में पहुंचा तथा तब बलभद्र, शाख, विशाख, गणेश, सोम तथा नंदीश्वर आदि शिवगण ने अंधक के ऊपर एक साथ आक्रमण कर दिया। उधर भृगु ने शिव जी के उदर में पूरा ब्रह्मांड देखा। इसी प्रकार से वे 100 वर्ष तक शिव जी के उदर में भ्रमण करते रहे, परंतु उसमें से निकलने के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिला। तब वे शिव जी की वंदना करके उनके लिंग के छिद्र द्वारा प्रकट होकर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी भृगु की ऐसी चतुराई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे भृगु, तुम शुक्र के मार्ग से प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्र होगा। तुम हमारे पुत्र हो। अब अपने घर सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर शुक्र वहां से दैत्यों की सेना में लौट आए। उन्हें पुनः देखकर दैत्य अत्यंत हर्षित हुए। तब अंधक सावधानी के साथ शुक्र की रक्षा का पूरा प्रबंध करके किसी सुरक्षित स्थान पर उन्हें बैठाकर स्वयं युद्ध करने लगा। उसने अपने भीषण प्रहारों से गणों को दुखी कर दिया, यहाँ तक कि सभी गण युद्ध स्थल से भागकर शिव जी के पास जा पहुंचे तथा लज्जापूर्वक बोले, हे शिव जी, हमको दैत्यों की सेना मार डालती है, हम पर अत्यंत दुखी हैं। यह सुनकर शिव जी ने कहा, तुम तुरंत ही हमारा रथ सजाओ। तब उनकी आज्ञा अनुसार ही शीघ्र ही इस प्रकार जैसा कि त्रिपुर का वध करने के लिए सजाया गया था, रथ तैयार किया गया। तदुपरांत शिव जी अपने गणों के दुख के स्मरण कर क्रोधित हो उस रथ पर आरूढ़ हुए तथा रणभूमि में पहुंचकर अंधक से युद्ध करने लगे। अंधक जो कि वाहन एवं शस्त्र चलाता था, उनको शिव जी अपने तीक्ष्ण बाणों तथा अन्य शस्त्रों से काट देते थे तथा शिव जी जो उसे शस्त्र छोड़ते थे उनको अंधक नष्ट कर देता था। अंत में अंधक ने शिव जी की अपनी मुष्टिका का प्रहार कर देता। शिव जी ने उसी उत्तर में स्वरूप प्रहार करके उसे पृथ्वी पर मूर्छित करके गिरा दिया। उस समय शिव जी की इच्छा अनुसार चामुंडा देवी, जो कि दुर्गा का स्वरूप है, प्रकट हुई। उनका शब्द घन गर्जन के समान महाभयंकर था और दाढ़ें विकराल स्वरूप, महाकठोर, लाल लाल आंखें लाल लाल हुई, लंबा कान, काली आंखें, ऐसे स्वरूप से चामुंडा देवी दैत्य सेना में प्रवेश कर दैत्यों को विदीर्ण करने लगी। तब अपने केशों को बिखराकर रणभूमि में नृत्य करने लगी। हे नारद, अंधक ने चामुंडा का ऐसा विकराल स्वरूप तथा दैत्यों को भयभीत देख क्रोधित होकर अपना शूल चंडी के सम्मुख कर दिया। उस समय शिव जी ने अंधक की ऐसी ढिठाई देखकर क्रोध किया तथा अपने त्रिशूल से अंधक को छेद किया, जिससे रक्त की नदी बह निकली। केवल अंधक के अस्थि तथा चर्म इस त्रिशूल पर रह गए, शेष सब रक्त निकल गया। वह कमल के समान त्रिशूल पर रह गया। उस समय शिव जी ने सब शत्रुता भुलाकर अंधक को उत्तम बुद्धि प्रदान की, जिससे वह सतोगुण धारण कर दैत्य भाव से छूट गया तथा शिव जी की स्तुति करने लगा। 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अंधक ने शिव जी की बहुत स्तुति करने के पश्चात कहा, हे शिव जी, मैं आपका शरणागत हूँ, आप मेरी
और दया दृष्टि कीजिए। अंधक की यह स्तुति सुनकर शिव जी ने उसकी ओर दया की दृष्टि से देखा तथा अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे अंधक, तुम धन्य हो, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम्हारी जो इच्छा है वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर अंधक ने कहा, हे शिव जी, आप मुझको अपना गण करके अपने निकट ही रखें तथा वीरभद्र के समान ही समझे। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे अंधक, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने अंधक को अपना गण बनाकर मुक्त किया तथा उसे अपने साथ ले जाकर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे नारद, उस समय विष्णु जी ने, मैंने तथा देवताओं ने कैलाश में पहुंचकर शिव शंकर को प्रणाम किया तथा सबने अलग अलग स्तुति की। जो कोई उस स्तुति तथा चरित्र को सुनेगा अथवा सुनावेगा वह अपने कुल सहित प्रसन्न रहेगा। परलोक में उसे शिव जी का सामीप्य प्राप्त होगा। स्तुति के पश्चात देवता एवं शिव जी यथास्थान चले गए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से गुरु के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए गुरुवर। अगले पाठ अगले एपिसोड में।